Hello, good morning to all of you. How are you all? Welcome back to SV Munti Biology, and today we will start about disease helminthius disease. ठीक है ना, जितने भी helminthic disease है we are study about this. Okay, in previous classes we are studying about amoebic dysentery. ओके तो आपकी आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं और आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हमारे साथ आगे बने रहिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके तो हम बात करते हैं हेलमेंथिक डिजीज़ की, ठीक है ना। तब प्रिपरेशन चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो बायो के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट को कवर करते रहिए और बायो के लिए सिर्फ मेरा वीडियो एक बार देख लिया कीजिए, ठीक है ना। बाकी सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम तक, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हेलमेंथिक डिजीज़ क्या है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड नेमाटोडल डिजीज़। इसे और क्या कहते हैं? नेमाटोडल डिजीज़ कह लीजिए या राउंड वर्म डिजीज़ कह लीजिए। राउंड वर्म क्यों कहते हैं इसको? राउंड वर्म बोले तो इसमें हेलमेंथिक डिजीज़ में दो वर्म पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल। तो जो मेल वर्म होता है ना, मेल वर्म होता है वो आपको राउंडेड शेप में होता है, जो मतलब लोअर साइड में है ना तो थोड़ा राउंड शेप में होता है, समझ रहे हैं ना। तो राउंड शेप में होने की वजह से, अरे यार फिगर ही ड्रॉ नहीं हो रहा सही से, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जस्ट ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो नीचे ना थोड़ा सा राउंडली मतलब इसका शेप होता है, घूमा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? राउंड वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वर्म भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और जो ये क्या है, आपको मेल है, जो मेल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, फीमेल का होता है ना तो वो ऐसे सीधा सीधा होगा आपका। ये क्या है? फीमेल वर्म है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसको और हम क्या कह सकते हैं? नेमाटोडल डिजीज कह सकते हैं, या राउंड वर्म कह लीजिए, राउंड वर्म कह लीजिए, ठीक है ना। नेमाटोडल डिजीज कह लीजिए या राउंड वर्म कह लीजिए। इसमें आता है जो फर्स्ट हम देखेंगे, मतलब तीन ऐसे डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया एस्कैरियोसिस और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरियोसिस के बारे में, जो एलिफेंटिएसिस होता है जिसको हाथी पाँव बोलते हैं ना, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, पहला क्या है हम लोग का? एस्कैरियोसिस। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एस्कैरियोसिस क्या है? वो एक्चुअली क्या होता है ना, इसका पैथोजन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इसका पैथोजन क्या है बताइए? पैथोजन ने बताइए। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है ना। ये इसका पैथोजन है, ये पैथोजन है जो कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है, ठीक है ना। जो कहाँ पाया जाता है? आपको सॉइल में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मतलब जो होस्ट होता है, दो होस्ट की बात करेंगे, एक्चुअली होता एक ही है, मतलब ह्यूमन ही है। रेप्लिकेशन जो होता है वो ह्यूमन के अंदर ही होता है, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो पैथोजन है आपको कहाँ मिलेगा? सॉइल में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम समझने के लिए, कि याद रखने के लिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसका रेप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, माउंटेशन होता है और डेवलप होता है इन एडल्ट एज, ठीक है, और कैसे फिर से हमारे ह्यूमन बीइंग को ये इन्फेक्ट करता है। तो थोड़ा सा हम बस समझने के लिए इसको देखेंगे। चलिए देखिए, सॉइल में क्या होता है, फिर यहाँ पे बात आती है स्टूल की, है ना। स्टूल, पॉटी या फिकल के ये, या फिर जो फ्रेशअप होते हैं, जो बाथरूम करते हैं ना, तो डैट्स। तो क्या होता है कि कोई मतलब एक्सक्रीट किया, कोई ह्यूमन क्या किया? एक्सक्रीट किया,
एक्सक्रीट किया, ठीक है ना। एक्सक्रीट में क्या किया, पॉटी कह लीजिए। हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ऊपर से इरेज करके ऊपर से बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखिए, हाँ क्या बात कर रहे थे, सॉइल में आपको क्या मिलता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीट किया, तो एक्सक्रीट में क्या किया, पॉटी या फीकल कह लीजिए, या आपको क्या कहते हैं, स्टूल कह लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको पॉटी। अब पॉटी में क्या है, एग है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो एग है पॉटी में, वो क्या करेगा, मॉल्टिंग करेगा। क्या करेगा, ये एग क्या करेगा, मॉल्टिंग करेगा। मॉल्टिंग बोले तो जैसे कि आप देखते हैं ना मतलब जो स्किन होता है ना, स्किन को उतार देना, उसको मतलब नया मतलब बनाना। जैसे कि कैसे समझा, स्नेक को देखते हैं, सांप को केचुआ छोड़ता है ना, केचुआ छोड़ता है, जो मतलब डेड स्किन हो जाता है उसको छोड़ देता है, नया स्किन बना लेता है, ठीक है ना, डेवलप कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉल्टिंग होगा, एग में एग का मॉल्टिंग होगा। अब यहीं पे आपको ये डिवाइड करेगा, सॉइल में ही क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जुवेनाइल स्टेज का फर्स्ट और सेकंड स्टेज कंप्लीट करेगा। जुवेनाइल स्टेज, ठीक है ना, इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेज ये सॉइल के अंदर कंप्लीट करेगा, ठीक है, सॉइल के अंदर कंप्लीट करेगा। अब देखिए सॉइल में क्या किया, जो एग एक्सक्रीट किया ह्यूमन, ठीक है ना, जो एग एक्सक्रीट किया ह्यूमन, पॉटी एक्सक्रीट किया सॉइल में। अब उसमें क्या, वो एग गया सॉइल में स्टूल के थ्रू, वहाँ पे मॉल्टिंग किया, ठीक है ना। मॉल्टिंग करने के बाद क्या किया, उसमें 2 स्टेज कंप्लीट किया सॉइल में ही, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज और सेकंड जुवेनाइल स्टेज उसमें कंप्लीट किया। अब क्या होता है ना कि उस मिट्टी पे हम लोग क्या करते हैं, साग सब्जी फल फ्रूट ये सब उगाते हैं, समझ रहे हैं ना। अब उस फ्रूट में अब वो क्या किया, जो मतलब वोकर होते हैं उसको क्या करेंगे, जो बेचने वाले होते हैं, जो साग सब्जी उगाते हैं, उस सब्जी को, उस फ्रूट को तोड़ेंगे और ले जाके मार्केट में बेचेंगे। मार्केट से हम लोग क्या करते हैं, सब्जी उठा के लाएंगे घर पे, ठीक है, वो सब्जी उठा के लाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत लोग तो धोता है ठीक से, बहुत लोग का होता है ना, ये क्या धोना है, थोड़ा बहुत ऐसे साफ कर दिया। लेजी औरत सब जो होती है ना, लेजी औरत सब, वो क्या करती है ना, कहाँ 4 घंटा धोएंगे, ऐसे ही गंदा संदा धो के और उसको सब्जी बना के और सारे फैमिली मेम्बर को खिला देती है। अब वो क्या होता है ना कि वो जो एग है ना, दैट एग्स आर क्या बोलते हैं उसको, इनगल्फ बाय ह्यूमन, ठीक है ना। उसको क्या करता है, खा लेता है, निगल लेता है, मतलब सब्जी के थ्रू चला गया, इंजेक्शन कर लिया। दैट एग्स आर गोज इनटू ह्यूमन बॉडी बाय इंजेक्शन थ्रू डेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, रॉ फ्रूट्स कह लीजिए, ठीक है ना। फ्रूट्स हम लोग लेके आए, अंगूर लाए, ग्रेप्स लाए, ये क्या बोलते हैं, एप्पल लाए। बहुत लेडीज लोग क्या होती है, फैमिली मेम्बर मांगते हैं तो अच्छा से साफ़ सुथरा करके उसको सुखा के और तब ले जाके काट के देगी। अब वो लोग क्या करते हैं, कार धोने जाएंगे, धो के बेचा नहीं होगा, सब ऐसे ही ले जाके उसको खिला देती है। और गलती कर रही है लेडीज वहाँ, ठीक है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब अच्छे से क्या है ना, धो के साफ सुथरा करके तब देना चाहिए ना। तो एग जो है वहीं पे मर जाएगा, हाँ, वहीं एग जाएगा मतलब क्या बोलते हो, इंजेक्शन के थ्रू जब हम उसको लेंगे, थ्रू फूड्स, थ्रू आवर वेजिटेबल, थ्रू आवर फ्रूट्स, एंड that eggs are goes inside our body through alimentary canal, through alimentary canal inside our intestine, a small intestine, and after digestion this goes into liver, through liver that goes into heart, ठीक है, हार्ट, हैप्टिक वेन के थ्रू कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, इंजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से देन एक्सक्रीट आउट बाय आवर बॉडी, एंड ऑल्सो न्यू डेवलप एग आर कम्स आउट थ्रू आवर स्टूल, ठीक है ना। ये सारा फंडा हम यहाँ पे समझते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो गया, हमने कह दिया कि हाँ यहाँ पे वेजिटेबल होगा, फ्रूट्स होगा, वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, एंड दैट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर इन
बाय ह्यूमन, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या किया, ह्यूमन इसको खा लिया। अब एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जाएगा ना जी। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब ब्लड कैपिलरी में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब वेन होता है ना, हेप्टिक वेन लीवर में जाएगा, फिर हेप्टिक वेन होता है ना, इसमें हेप्टिक वेन होता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या करेगा, लीवर में जाएगा, लीवर से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स में जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसका कंप्लीट होगा क्या, यहाँ पे सेकंड हो गया था ना कंप्लीट, यहाँ पे जुवेनाइल का थर्ड स्टेज कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं ना। और मॉल्टिंग होगा, मॉल्टिंग क्या होगा, फिर यहाँ पे मॉल्टिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आ गया ये आपको लंग्स में आ गया, कौन आ गया, एग आ गया, क्या करके, डेवलपमेंट करके, ठीक है। तो इसका जुवेनाइल स्टेज थर्ड तक कंप्लीट हो गया है, यहाँ भी मॉल्टिंग हो गया है। अब देखिए अभी क्या करेगा ना, यहाँ पे जाके जैसे होता है ना, जब हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं, तो समटाइम्स आप देखिएगा स्प्यूटम होता है ना, जो खखार बोलते हैं, स्प्यूटम। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और इरेज करते हैं, यहीं पे मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। उसके बाद लीवर, फिर हार्ट, लंग्स, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपको जुवेनाइल थर्ड और मॉल्टिंग हुआ। हाँ, अब यहाँ देखते हैं, हम बात करते हैं किसका, स्प्यूटम के थ्रू, ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं, तो देखिएगा जो ओशोफेगस होता है या मतलब एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसके थ्रू क्या होता है, थोड़ा सा स्प्यूटम बाहर आने लगता है। तो कभी कभी क्या करता है, कोनो फेंक देता है, ज़्यादा बिजी रहेगा सब, अलसिया आदमी रहेगा सब, तो क्या करेगा, उसको फिर से मतलब अंदर निगल जाएगा, इनगल्फ कर लेगा, घोट जाएगा। अब देखिए वही स्प्यूटम कहाँ जाएगा, फिर अब जब घोटा तो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे फिर इसका फाइनल मॉल्टिंग होगा, फाइनल मॉल्टिंग होगा, ठीक है ना। और ये डेवलप हो जाएगा इन जुवेनाइल फोर्थ स्टेज कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एग था ना, एग वो एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा मतलब बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, ठीक है ना। एग क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। अब वो एडल्ट एग जो है, वो जो एडल्ट एग है, यहाँ पे बनाएगा आपको मेल और फीमेल गैमीट, मतलब फीमेल वर्ड। अब ये हो जाएगा आपको, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब ये एग के थ्रू फिर क्या करेगा, ये ह्यूमन एक्सक्रीट करेगा ना, पॉटी। अब उसमें ये एग आ गया, ठीक है। अब फिर यही प्रोसेस शुरू होगा, एक्सक्रीट किया, फिर से सब्जी वाले के साथ आया और हमारे अंदर गया, वो डेवलप हुआ, ठीक है। ये सारा प्रक्रिया हम समझाए हैं सिर्फ आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में यही पूछेगा सिम्टम्स क्या है, पैथोजन क्या है, ठीक है ना, बस यही सब पूछेगा, क्या नाम है इसका, यही पूछेगा। समझने के लिए बस हम इतना आपको समझाए हैं, याद रखने के लिए कि क्या होता है ना, जब आप कहानी पढ़िएगा ना, तो याद रहेगा। अब वहीं सीधा सीधा आपको नाम बता देंगे ना, तो नाम आप भूल जाइएगा, और उससे रिलेटेड कोई कहानी सुना देंगे तो वो याद रहेगा आपको। तो इसीलिए हर चीज़ को डीपली जाइए और थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझिए, तो आपको हर चीज़ याद रहेगा। चलिए नाउ हम लोग देखते हैं इसका सिम्टम्स देखेंगे। अब ये सारा फंडा आप लोग समझ गए हैं, तो सिम्टम्स आप लोग देख लीजिए। सिम्टम्स में क्या क्या आएगा बताइए। मस्कुलर पेन होगा,
क्या होगा? मस्कुलर पेन होगा। और क्या होगा बताइए? फीवर आएगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, फीवर आएगा। और क्या है? कॉन्स्टिपेशन होगा, एनीमिया हो जाएगा, ब्लॉकिंग ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है, इंटेस्टाइनल पैसेज जो है वो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा, वीकनेस होगा। क्या होगा? वीकनेस होगा, वॉमिटिंग होगा। ठीक है, और क्या होगा बताइए? और कुछ छूट रहा है? हाँ, नहीं, चलिए देख लिए इसको। मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा। अब क्या करेगा ना, इंटेस्टाइनल में जब वो डेवलप कर रहा है तो ये क्या करेगा? इंटेस्टाइनल जो वाल है उसको डैमेज करेगा ना जी, तो एनीमिया नहीं होगा, मतलब ब्लड पास करेगा। ठीक है, ब्लॉक कर देगा, इंटेस्टाइनल वाल ब्लॉक कर देगा, सॉरी उसको पैसेज को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वीकनेस होगा। अब खाना अच्छा से पचेगा नहीं तो लगेगा खूब और भोजन करें, अब लगेगा कि अभी भूख लगले है। ठीक है, अब खाने का मन करेगा, जितना खाना खाइएगा उतना ही ये वर्म डेवलप होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों में देखिएगा लगेगा सब पेट दर्द करा, क्योंकि मिट्टी में ज़्यादा बच्चा सब खेलता है ना, तब क्या करेगा? अब उसी हाथ से आया कुछ खा लिया। कितना बच्चा सब तो मिट्टी खा लेता है छोटा, तो उसको हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा? ये एस्कैरियोसिस हो जाएगा। उसके इंटेस्टाइन में डेवलप करने लगा। जब वो स्टूल के थ्रू देखिएगा ना, बड़ा निकलता है कभी जिस बच्चा को हो गया रहता है, समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका देखिएगा मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे हम लोग। बताइए, कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, यहाँ पे लिख सकते हैं थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, etc. Is this clear? Okay, this can be infected and through contaminated soil, water, foods, vegetable, etc. हाँ, तो ये क्या है ना कि ये सारी चीज़ों से आपको फैल सकता है। तो कभी भी सब्जी वगैरह लेके आइए मार्केट से या फ्रूट्स लेके आइए तो उसको अच्छे से धुल लीजिए, पहले साफ़ सुथरा कर लीजिए, सुखा लीजिए, एंड देन इट। ओके, उसके बाद आप उसको यूज़ कीजिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादातर लेडीज़ लोग का काम होता है किचन संभालना, तो थोड़ा लड़कियों को ध्यान में रखना चाहिए, समझ में आना है ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? फाइलेरियोसिस। नेक्स्ट डिजीज क्या है? फाइलेरियोसिस। इसको हम लोग एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव। ठीक है ना। चलिए, अगर आप हमारे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम लोग आगे देखेंगे एलिफेंटियासिस, और जिसको बोलते हैं हाथी पाँव। देखिएगा किसी किसी का पैर बड़ा से एकदम फूल के हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? हाथी पाँव बोलते हैं। ठीक है, एलिफेंटियासिस बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। उसको आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे बने हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमें लगता है कि हाँ, हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और हम अच्छे से और सारे टॉपिक्स लेके आएंगे। ठीक है, और हमें अच्छा लगेगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं फाइलेरियोसिस के बारे में और एलिफेंटियासिस के बारे में। चलिए, एलिफेंटियासिस का पैथोजन क्या है देखेंगे हम। इसका पैथोजन क्या है? पैथोजन बताइए। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, थोड़ा सा अजीब है ना। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये सबका नाम हुआ अजीब होता है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, याद रखना है ना, हम लोग को याद रखना है और समझना है। एक और होता है उचरेरिया मलाई। ठीक है ना,
उचरेरिया मलाई। तो इसका दो पैथोजन होता है, एक उचरेरिया पैंक्रोफ्टी होता है, दूसरा उचरेरिया मलाई। ठीक है, दोनों ही डेंजरस है। ठीक है, अब देखिए मॉस्किटो वगैरह होता है ना जी, वो काफ़ी डेंजरस होता है। जितने भी हाउस फ्लाई है ना काफ़ी डेंजरस होता है, उससे आप लोग को हमेशा बच के रहना चाहिए। हाँ, क्लीनिंग स्टैग्नेंट वाटर वगैरह आप आसपास नहीं रहने दीजिए, गंदगी है उसको नहीं रहने दीजिए। ठीक है ना, हमेशा हाउस वाइफ को चाहिए या फिर घर की लेडीज़ को चाहिए कि हमेशा साफ़ सुथरा रखें। थोड़ा जेंट्स लोग को चाहिए कि अगर लेडीज़ बाहर नहीं जा रही हैं तो जेंट्स लोग अपना आसपास सफाई रखें, बाहर घर के बाहर। घर का काम तो लड़कियाँ मतलब ऑलमोस्ट संभाल ही लेती हैं, तो जेंट्स लोग को थोड़ा चाहिए कि बाहर में छिड़काव करें, करवाएं, ताकि वहाँ पे मॉस्किटो या हाउस फ्लाई वगैरह डेवलप नहीं हो। ठीक है ना, ये सारे चीज़ जो डिजीज़ हैं हम पढ़ रहे हैं, ये सब इन्हीं सब की वजह से होता है, तो थोड़ा सा प्रिवेंशन रखा कीजिए। चलिए हम देखेंगे इसका टारगेट ऑर्गन क्या है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? लोअर लिम्स। ठीक है ना, लोअर लिम्स। अक्सर एलिफेंटिएसिस होता है ना, वो पैर में ही होता है। ठीक है ना, लोअर लिम्ब पे अटैक करता है, लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल कह लीजिए। ठीक है ना, हम बात करेंगे अभी क्यों होता है, कैसे होता है और वहाँ पे क्यों अटैक करता है। ठीक है, अब इसका हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लें, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डीपली बात करेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों इसका, बताइए जल्दी। कैसे होता है? मॉस्किटो से होता है। कौन सा मॉस्किटो होता है? फीमेल। हाँ बोलिए। क्यूलेक्स, नहीं क्यूलेक्स। एनोफिली तो मलेरिया का है, सब गड़बड़ा देता है रे तुम लोग। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है ना, मतलब देख के समझ में आ रहा है, जितना काम है ना, मतलब काटने का चूसने का खून वो फीमेल करती है सब। नहीं, मलेरिया भी कॉज कौन की थी? फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं एलिफेंटिएसिस है, ये भी फीमेल करती है। चलिए थोड़ा बच के रहा कीजिए आप लोग। चलिए, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जस्ट याद करने के लिए हमने ऐसा आपको रिलेट किया है, ताकि आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है ना, और याद रखो कि मेल नहीं करता है, फीमेल करता है। अगर दे देता है ऑप्शन में आपको मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो आप मार के चले आओगे, अरे क्यूलेक्स मॉस्किटो तो दिया है ना, एक नज़र में देखेगा। बच्चों सब जानते हो क्या करता है, पहले नज़र में उसको जो दिख गया ना उसी पर टिक मारेगा, भागेगा सब। ठीक है, अरे देख तो लो पहले मेल है कि फीमेल है। फीमेल करती है, मेल नहीं करता है। ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो कज करता है, क्या करता है, एलिफेंटिएसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ट्रांसमिशन जो होता है, हम लोग देख लिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, और सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स में तो सो सिंपल वही स्वेलिंग होगा, सिम्टम्स आप देख लीजिए, उसके बाद ये कैसे होता है तब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, सिम्टम्स क्या होगा? स्वेलिंग क्या होता है? अब स्वेलिंग कहाँ होगा ये बताइए हमको। स्वेलिंग ऑफ द लेग, स्वेलिंग ऑफ द लेग। लेग बोले तो मतलब लोअर लिम्स। ठीक है ना, वही लोअर लिम्स को ही हम बोले। ठीक है, वही लेग्स कहलाएगा। लोअर लिम्स होगा और एस्क्रोटम एंड एस्क्रोटम। अब पूछेगा सब एस्क्रोटम कहाँ है मैम? रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हो सब? रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हो तो पता होगा एस्क्रोटम क्या होता है। ठीक है ना, एस्क्रोटम क्या होता है? दिस इज द जेनाइटल पार्ट ऑफ मेल। ठीक है ना, एस्क्रोटम क्या होता है? दिस इज द जेनाइटल पार्ट ऑफ मेल। ये आपको पेनिस हो गया, और पेनिस की लोअर साइड में होता है और टेस्टिस। टेस्टिस किसमें मतलब कि जिसमें मतलब पैक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्क्रोटम बोलते हैं। तो एक्चुअली जो लिम्फेटिक वेसल है उसको अटैक करता है एलिफेंटिएसिस का जो पैथोजन है। ठीक है ना, तो ये एस्क्रोटम भी क्या आया? लोअर लिम्स में आ गया। ठीक है ना, तो लोअर लिम्स को मतलब अटैक करते करते जो उसका क्या बोलते हैं उसको
जो कैपिलरी है और ये लिम्फेटिक वेसल्स है, वहाँ पे जो एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना, टिश्यू, तो वो क्या होता है ना, फूलते फूलते स्वेलिंग होते होते जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो एस्क्रोटम को भी अफेक्ट कर देता है। तो एस्क्रोटम और लोअर लिम्स दोनों को अटैक करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे ये होता है। हाँ चलिए अब देखेंगे हम लोग कि बात करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो आप देखिएगा कि जो मतलब ब्लड को कैरी करता है, ब्लड को कैरी कौन करता है, एक आर्टरी करता है, एक वेन करता है, ठीक है, आर्टरी करता है और वेन करता है। ये हो गया आपको आर्टरी, ये हो गया आपको वेन, समझिएगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा था ये आर्टरी हो गया, ये वेन हो गया, यहाँ पे ना बहुत सारा ब्रांच होता है। कैपिलरी के बारे में हम लोग पढ़े थे जब रेस्पिरेशन चैप्टर आप लोग पढ़ रहे होंगे, रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, जिसमें हम लोग ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि कैपिलरी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है कि आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसका जो ब्रांचेज है ऐसे 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 इधर फैला हुआ है, और वेन का ब्रांचेज है ऐसे ऐसे फैला हुआ है। तो ये क्या हो गया, आर्टरी है, ये आर्ट्रियोल्स है। जो ब्रांच होता है आर्टरी का उसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। और जो वेन का ब्रांच है उसको हमको क्या बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। अब देखिए जो ब्लड आया, अब दोनों तरफ से ब्लड आ रहा है, इसमें एकदम कैपिलरी में बहुत ज़्यादा ब्लड मतलब जमा हो रहा है, ब्लड जमा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, टिश्यूज में जाएगा, टिश्यू में जाएगा, मतलब और ज़्यादा जो मतलब इसका न्यूट्रिएंट्स इसमें कहाँ जाएंगे, ये टिश्यू है, ठीक है, ऑर्गेन का टिश्यू है, तो टिश्यू में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे जो टिश्यू के बीच में जो गैप होता है वो क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, समझ में आ रहा है ना। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, ये लिम्फेटिक वेसल्स में यहाँ से इंटर करेगा, कहाँ जाएगा जी, लिम्फेटिक मतलब सब इसमें टिश्यू में थोड़ी ना जाएगा, तो लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, समझ रहे ना। अब लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, जो पैथोजन है उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, यहाँ पे हम लिख देते हैं उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, ये इसमें इंटर किया लिम्फेटिक वेसल्स में। अब वो कहाँ गया, हार्ट में जाता है, समझ में आ रहा है ना, हाँ हार्ट में जाता है। ये वन मतलब कि वन पाथवे, मतलब यूनिडायरेक्शनल बोले तो, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि जो लोअर लिम्स है, ठीक है ना, लिम्फेटिक वेसल्स में वो जाएगा, ब्लड कैपिलरी से जाएगा, जो उसका मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी था, ठीक है ना, ब्लड के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना, लिम्फेटिक टिश्यूज के थ्रू, लिम्फेटिक टिश्यूज में जा रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स में जा रहा है, लेकिन वहाँ से वो वापस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि नहीं आता है, हार्ट में नहीं आता है, तो वो क्या है ना, हार्ट में नहीं जा पा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा एक्यूमुलेट हो रहा है, कहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स में एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक्यूमुलेट होते होते क्या होगा, वहाँ पे अब ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, स्वेलो करेगा ना जी, स्वेलो करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्वेलो कर जाएगा, स्वेलो होते होते वो पूरा मतलब सूजन होने लगेगा, पूरा फूल जाएगा, एलिफेंट की तरह पैर हो जाएगा, एस्क्रोटम बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, उसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस बोलते हैं और हाथी पाँव बोलते हैं। ये रहा आपका आज का टॉपिक, और आई थिंक कि आप लोग को सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एस्कैरियोसिस में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, और एलिफेंटिएसिस में तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हो गई, सिम्टम्स आपने देख लिया, उसका टारगेट ऑर्गन देख लिया, ऑल ओवर आपको सारा समझ में आ गया। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए, बताइए क्या इसके बाद में कौन सा टॉपिक बच जा रहा है, रिंग वर्म।
ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? रिंगवर्म के बारे में। रिंगवर्म क्या है? फंगल डिजीज़ है, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे फंगल डिजीज़, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ, और ऐसे द्विपाक्षी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर अच्छा लगता है आपको तो हम और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और सारे टॉपिक्स लेके आएंगे। हम इसको और डीप में अभी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, और जब नीट की क्लासेस चलेंगी आफ्टर एग्ज़ाम तो उसमें हम लोग और इसको डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। ना एग्ज़ाम का टेंशन लेना है, ना बोर्ड एग्ज़ाम का, और ना नीट के एग्ज़ाम का। बस आप ध्यान रखिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों की तरह, और बस ऐसे ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं। बाय, सी यू।